उनके संस्कारों को जब हम समझेंगे और स्वीकार करेंगे तो किसी पर भी गुस्सा करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं उठता है। ओम शांति। आइए आज इस वीडियो में सुनेंगे कि हमें गुस्सा क्यों आ जाता है और उसका कारण क्या है और फिर उसका निवारण क्या होगा। और ये वीडियो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है। गुस्सा सभी को आता है और वो क्यों आ जाता है, उसे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, इस वीडियो में बताया गया है। तो आइए सुनते हैं शिवानी दीदी को। गुस्सा हमें क्यों आ जाता है? क्योंकि कोई ना कोई हमारे अनुसार कुछ नहीं करता है। और ही तो क्या आता है, जब लोग मेरे अनुसार नहीं होते, परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं होती, तो हम कहते हैं गुस्सा तो आना ही था, बात ही उसने ऐसी की थी। लेकिन सारा दिन में तो बहुत सारे लोग हमारे अनुसार नहीं होंगे ना। किसी को मिलता है परिवार सारा दिन जो बिल्कुल उनके अनुसार चलता है? नहीं मिलता। आप में से किस किस के बच्चे हैं और किन किन को ये भाग्य मिला है कि उनके बच्चे बिल्कुल सारा दिन उनके अनुसार चलते हैं? तो कभी सोचना चाहिए, जब मेरे अपने बच्चे मेरे अनुसार नहीं चल सकते तो मेरे दफ्तर में, ऑफिस में लोग कैसे मेरे अनुसार चल सकते हैं? ये हो ही नहीं सकता है, ये संभव नहीं है। हमने इक्वेशन गलत कर दी। हमने कहा जब लोग मेरे अनुसार चलेंगे तो मैं खुश, जब लोग मेरे अनुसार नहीं चलेंगे तो गुस्सा तो आना ही था। ज्ञान एक बहुत ब्यूटीफुल चीज परमात्मा सिखाते हैं कि हर एक जो है आत्मा है जिसके अलग अलग संस्कार हैं। हम सब ने बचपन से सुना आत्मा अजर अमर अविनाशी है, राइट बात? अजर अमर अविनाशी है। तो अभी चेक करते अपने आप को। यहाँ ये शरीर है, इसको चलाने वाली शक्ति जो सोचती है, संकल्प करती है, ये वो शक्ति है जिसको हम आत्मा कहते हैं। आज ये आत्मा इस शरीर में है। अगर अभी एक क्षण में कुछ हो जाए और आत्मा ये शरीर छोड़ दे तो क्या होगा? इस शरीर से निकलेगी, कहाँ जाएगी? इस शरीर से निकलेगी, कहाँ जाएगी? वो दूसरी जगह उसका शरीर तैयार होगा, वो आत्मा उस माँ के गर्भ में प्रवेश कर जाएगी। लेकिन जब वो इस शरीर से निकलेगी और वहां जाएगी, वो अपने साथ क्या लेकर जाएगी? वो अपने साथ क्या लेकर जाएगी? आप में से अभी किस किस को गुस्सा आता है? सबने हाथ उठाया। हाँ, मेजोरिटी। किस किस को टेंशन होती है? वो भी होती है। चिंता होती है? वो भी होती है। कभी कभी ईर्ष्या भी हो जाती है थोड़ी सी, वो भी होती है। हाँ, कभी कभी हम बैठे बैठे किसी की निंदा भी कर देते हैं थोड़ी सी। अब आप सोचो, यहाँ पर इसको एक सीडी की तरह देखते हैं। अब मेरी सीडी पर निंदा का भी संस्कार है, गुस्से का भी है, चिंता का भी है, डर का भी है, ईर्ष्या का भी है। और अच्छे वाले भी बहुत हैं। मैं लोगों का ध्यान रखती हूँ, प्यार से बात करती हूँ, सम्मान देती हूँ, सब। तो 10 गाने हैं इस पे। 5 बहुत अच्छे वाले हैं, 5 थोड़े से ऐसे ऐसे वाले हैं। अब मैं आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ा, दूसरा शरीर लिया, मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे साथ वो 10 गाने जाएंगे। अब आप देखो, एक घर में एक बच्चा पैदा होगा और 6 महीने के अंदर ही दिखेगा कि ये बच्चा अगर गुस्सा ज़्यादा करता है, छोटी छोटी बातों पे ज़ोर से चीखता है ये बच्चा। दूसरा बच्चा बहुत शांत है। आप में से किसी के पास 2 बच्चे हैं और दोनों के संस्कार अलग अलग हैं? है ऐसा किसी का? है ऐसा? हाँ? तो माता पिता कभी कभी सोचते हैं ये मेरे 2 बच्चे, मैंने दोनों को सब कुछ सेम दिया, ये दोनों इतने अलग अलग क्यों हैं? एक शांत रहता है, एक गुस्सा करता है, एक कम बोलता है, एक ज़्यादा बोलता है, एक अपनी हर चीज़ जगह पर रखता है, एक कोई भी चीज़ जगह पर नहीं रखता है। ये इतने अलग अलग कैसे हो गए? मैंने तो दोनों को सब चीज़ सेम दी थी। क्योंकि हमें लगता है कि हमने अभी तो उनको सब सेम दिया, ये इतने अलग अलग क्यों हैं?
क्योंकि इन दोनों का पास्ट अलग अलग है। ये जब से पैदा हुए तब से इस घर में हैं, लेकिन उससे पहले ये कहाँ थे? उससे पहले ये कहाँ थे? किसी और शरीर में। उससे पहले ये कहाँ थे? कहीं और कहीं और कहीं और। तो हर आत्मा के ऊपर बहुत सारे संस्कार रिकॉर्डेड है। तो जब हम किसी से मिलते हैं, किसी से बात करते हैं, हमें उनको ऐसे नहीं देखना सिर्फ कि ये मेरा पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, ये मेरे ऑफिस का कलीग है। नहीं, ये आत्मा है बहुत लंबी जर्नी पर अपने साथ बहुत सारे संस्कार लेकर आई है। इसके संस्कार और मेरे संस्कार कैसे होंगे? कैसे होंगे? क्या कोई दो लोगों के संस्कार एक जैसे हो सकते हैं? नहीं हो सकते। फिर हम क्यों बोलते हैं इनको मेरे जैसा होना चाहिए? क्यों बोलते हैं ऐसा? आज से उनको एक अलग नजरिए से देखना कि कभी ना कभी, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हुआ होगा जो इनके ऊपर ये वाला संस्कार रिकॉर्ड हो गया है। किसी के अंदर डर का हो जाता है, किसी के अंदर किसी पर विश्वास नहीं कर पाने का संस्कार होता है, किसी को छोटी छोटी बातों में बहुत ज़्यादा चिंता करने का संस्कार होता है। उसी परिस्थिति में घर का एक सदस्य बहुत चिंता करता है, दूसरा सदस्य को कोई चिंता ही नहीं होती। ऐसा होता है? नहीं होता? तो जिसको चिंता नहीं होती वो सामने वाले को कहते हैं आप इतनी चिंता क्यों करते हो? वो कहता है तुमको देखो, तुम्हें तो चिंता ही नहीं हो रही कोई। तो दोनों को लगता है ये इतने अजीब है, इसको चिंता नहीं हो रही, वो कहता है इसको चिंता ही। हम एक दूसरे के संस्कार को समझ नहीं पाते हैं। तो हम कहते हैं आप गलत, वो कहता है आप गलत। तो हम एक दूसरे को क्या देते हैं फिर? आप गलत, आप गलत। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमेशा ये याद रखना, आत्मा है, अनेक जन्म लिए, अनेक संस्कार लेकर आई है। परिवार का रोल क्या होता है? एक दूसरे के संस्कारों को स्वीकार करना और फिर उनको नए संस्कार क्रिएट करने की भी मदद करना। एक दूसरे के संस्कारों को स्वीकार करना और फिर उनको नए संस्कार बनाने की मदद करना। लेकिन उसके लिए उन्हें हमें समझना होगा कि ये संस्कार लेकर आए हैं। तो हर एक को उनके बहुत धन्यवाद। आपने सुना शिवानी दीदी को। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।